गीता अध्याय 4 श्लोक 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः करम समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। गत संगस्य, आसक्ति अर्थात प्रेम अर्थात अनुराग अर्थात मोह, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। गत संगस्य, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, अपने शरीर के अभिमान से रहित हो गया है और ममता से रहित हो गया है। ममता अर्थात मोह से रहित हो गया है और शरीर के अभिमान से रहित हो गया है। शरीर का अभिमान क्या होता है? मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी ये पोस्ट है, मेरा ये ऊंचा पद है, मैं कलेक्टर हूँ। ये सारा शरीरा अभिमान है। तो शरीरा अभिमान से वह मुक्त हो जाता है और मोह से मुक्त हो जाता है। गत संगस्य मुक्तस्य, तथा जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी चेतना ज्ञान में स्थित रहती है अर्थात परमात्मा से निरंतर लगी रहती है, परमात्मा में निरंतर जिसकी चेतना लीन रहती है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। यज्ञाय आचरतः समग्रम कर्म प्रविलीयते, विलीन हो जाते हैं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं जिनका आगे श्लोकों में वर्णन आएगा। यहाँ पर हम इतना समझ लेते हैं कि आसक्ति और फल को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह यज्ञ ही है। और विस्तार से आगे वाले श्लोकों में आएगा। अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं और अलग अलग प्रकार से उनको संपादित किया जाता है, पूरा किया जाता है। यहाँ पर इतना ही समझ रहे हैं हम कि जो भी वह कर्म करेगा वह आसक्ति रहित और फल रहित होगा, अर्थात फल और आसक्ति का उसमें त्याग होगा। ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कर्मबंध नहीं लगता है, उसे कर्मबंध नहीं भोगना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है, उसे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, अर्थात जो उसका अनुराग है वस्तुओं के प्रति या व्यक्तियों के प्रति या कर्म के प्रति, उसकी आसक्ति है वो सर्वथा नष्ट हो जाती है, वो खत्म हो चुकी होती है और देह अभिमान और ममता से रहित हो गया होता है। उसे अपने शरीर और मन का अभिमान नहीं होता, अपने ज्ञान का और अपने शरीर का अभिमान नहीं होता, तथा जो ममता से अर्थात मोह से रहित हो गया होता है और जिसका चित्त निरंतर परमात्मा में लीन रहता है। ऐसा व्यक्ति केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्म करता है और ऐसे व्यक्ति के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे कोई कर्मबंध की प्राप्ति नहीं होती है। वह मोक्ष को, मुक्ति को और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।